अब हम बात करें, यहाँ पर हम बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर है झामुमो से। आपको बता दें कि रांची से झामुमो की उम्मीदवार होंगी महुआ माझी, और रांची सीट से झामुमो ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। रांची सीट पर सीपी सिंह को वो टक्कर देते हुए नजर आएंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, रांची से झामुमो की उम्मीदवार होंगी महुआ माझी। रांची सीट से झामुमो ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, और रांची सीट पर सीपी सिंह को टक्कर देते हुए महुआ माझी नजर आएंगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। रांची से झामुमो की उम्मीदवार होंगी महुआ माझी। रांची सीट से झामुमो ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। रांची सीट पर सीपी सिंह को कड़ी टक्कर देते हुए महुआ माझी नजर आएंगी। हम बात कर ले राकेश जी को एक बार और हम चर्चा में जोड़ेंगे, और इस सीट पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर राकेश जी बात करें, रांची में झामुमो की उम्मीदवार महुआ माझी होंगी और सीपी सिंह को कड़ी टक्कर देते हुए वो दिखेंगी। अब एक हॉट सीट के रूप में ये भी हो गया है, नाम तो आ रहा था लेकिन अभी 35 लिस्टों में उनका नाम नहीं था। अब नामों कहा जा रहा है कि महुआ माझी ही अंततः उन्होंने मुहर लगाई है महुआ माझी पर। किस तरह से देख रहे हैं सीट को? देखिए, ये ऑलमोस्ट कंफर्म था कि महुआ माझी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। इससे किसी को कोई बहुत ज़्यादा संदेह की गुंजाइश नहीं थी, और वो इसलिए भी नहीं थी कि महुआ माझी ही एकमात्र वो कैंडिडेट हुई जिन्होंने कि सीपी सिंह को टक्कर दी है 2019 के विधानसभा चुनाव में। और जेएमएम को उम्मीद है कि पिछली बार जो 6000 से कम वोटों से सीपी सिंह जीते हैं, 5900 कुछ वोटों से उनकी जीत हुई है, तो वो मार्जिन जो है उसे इस बार महुआ माझी कवर कर लेंगी। चूँकि सीपी सिंह यहाँ से 6 बार के विधायक हैं, तो वो भी आप कहीं से कमज़ोर प्रत्याशी नहीं कह सकते। लोग जीत का चौका लगाते हैं, हैट्रिक लगाते हैं, वो छक्का ऑलरेडी लगा चुके हैं और वो सत्ता की तलाश में हैं। तो क्या उनका वो सत्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, या महुआ माझी पिछले हार का हिसाब चुकता करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप 2019 और 2024 के चुनाव में फ़र्क को समझने की कोशिश करें तो फ़र्क ये दिखता है कि 2019 का जब चुनाव था तब राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, और यहाँ पर जो अगर आप बात करें कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बीजेपी के खिलाफ थी। तो ऐसी परिस्थिति में महुआ माझी जो है वो उभर कर सामने आई और उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। हालांकि 2014 के चुनाव में वो उस तरह से उनका मुकाबला नहीं कर सकी थी, लेकिन उन्होंने अपने वोट शेयर में एक जंप, लगभग 18.5% की जंप जो है वो लगा दी 2019 में। इस बार क्या फ़र्क है कि इस बार जो यहाँ सरकार है वो जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन उनके मुखिया हैं। तो अगर कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी तो वो बीजेपी के खिलाफ ना होकर वो जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो जेएमएम के खिलाफ होगी। तो ऐसी परिस्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो जो है उसी तरह की टक्कर दे पाती हैं, या सीपी सिंह जो कि हो सकता है कि ये उनका आखिरी चुनाव हो। इसी बार बहुत सारी बातें हो रही थी कि शायद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अंतर्विरोधों से बचने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से सीपी सिंह को ही टिकट दे दिया है। तो एक बात जो आपको दिखेगी कि सीपी सिंह जो हैं वो आपको हर जगह उपलब्ध होते हैं। अगर कोई भी ओकेजन हो, उनके समर्थक हों या मोहल्ले से कोई हो, वो आपको हर जगह उपलब्ध दिखेंगे। महुआ माझी भी ये प्रयास करती हैं और उनकी उपस्थिति आप रांची में हमेशा देखेंगे। अब तो राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी कद जो है काफ़ी ऊंचा हो गया है राज्यसभा सांसद होने की वजह से। और आपने देखा होगा कि जो जब वो दिल्ली में भी होती हैं तो मीडिया अटेंशन उनको मिलता है जेएमएम का पक्ष रखने के लिए। तो इस तरह से अब दो बड़े नेताओं के बीच की ये टक्कर हो गई है। अब इसमें एक को जीत का सत्ता लगाना है और दूसरे को जो है पहली बार जो है वो झारखंड विधानसभा पहुंचना है। कौन अपने इरादे में सफल होगा, इसके लिए हमको 23 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। एक सवाल और है कि रांची जो है, रांची बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, और जब बीजेपी का गढ़ है, आपने बताया एंटी इनकम्बेंसी है, अगर जेएमएम के खिलाफ होगी तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा सीपी सिंह को मिलेगा ही। तो ऐसे में इस गढ़ में क्या आपको लग रहा है बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करना आसान है?
देखिए, ये अभी चुनाव की शुरुआत है, तो होता कई बार है, जैसे आप अभी लोकसभा चुनाव की बात कीजिए तो जब आप जनवरी और फरवरी में बात कीजिए तो उस वक्त लग रहा था कि बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो 240 पर आकर ठहर गई। तो चुनाव ऐसा ही होता है, जैसे जैसे चुनाव आपका कैसे जोर पकड़ता है, उसकी गति क्या है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपके पुराने काम तो होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये होती है कि जब चुनाव नज़दीक आया उस वक्त मोमेंटम किसकी तरफ था, मोमेंटम किस तरफ शिफ्ट किया, ये इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए, इस बार जेएमएम के पास जो एक सबसे बड़ा हथियार है वो है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना में उन्होंने जो है राज्य की महिलाओं को 1000 रुपए दिए हैं, और ये भी इस बात की भी घोषणा कर दी है कि जब वो दिसंबर में आएंगे तो इसे 2500 कर देंगे। बीजेपी काउंटर में जो है गोगो दीदी योजना लेकर आई। तो अब दोनों के अपने मुद्दे हैं। बीजेपी जो रांची के जो आप मुद्दे देखेंगे वो आमतौर पर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जो राज्य के प्रमुख मुद्दे होते हैं उनका जोर होता है। लेकिन राज्य के प्रमुख मुद्दों में इस बार आप स्टूडेंट एजुटेशन, खास करके जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो एक मोमेंटम यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बनाया है या जो एजुटेशन उन्होंने किया है, और बीजेपी जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ दिखी है तो वो इसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। वो निश्चित तौर पर जब चुनाव प्रचार में जाएगी तो इन मुद्दों को उठाएगी कि हाँ, यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ जो कही गई थी कि 5 लाख देंगे वो कहाँ है, उस पर सवाल उठाएगी। जो परीक्षाएं हुई वो कितनी साफ सुथरी हुई उस पर सवाल उठाएगी और कई तरह के आरोप लगाएगी। तो इनका जवाब जो है वो जेएमएम को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ जो जेएमएम है वो अपनी उपलब्धियों को गिनाएगा, खास करके रांची में वो मैया सम्मान योजना के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। चूंकि देखिए, रांची 100% अर्बन सीट है, तो ये एक जो है बीजेपी को थोड़ा फायदा दे जाता है, और मुझे लगता है कि मुकाबला जो है इस बार भी कांटे का होगा। अब सीपी सिंह के ऊपर ये चुनौती है एक तरह से, आप कह लीजिए कि वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं, क्योंकि 2014 में जो उनका वोट शेयर था जो वो आके 2019 में जो है वो नीचे गिरा है, बहुत नीचे गिरा है। और वैसी परिस्थिति में अगर आप देखें तो सीपी सिंह को ये सोचना होगा या ऐसी रणनीति बनानी होगी कि जो वोट उनके खेमे से निकलकर महुआ माझी के पास गए थे तो वो वापस उसे अपने पर्स में लेकर आए। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? दूसरी तरफ महुआ माझी की कोशिश बहुत साफ होगी कि बस 6000 वोट से पिछड़ गई थी, बस इस बार जो है 6000 और वोट जो है उसे अपनी तरफ लेकर आना है, और ऐसा अगर हो जाता है तो बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला हो जाएगा। तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद आप रांची में कर सकते हैं, और इस पर फिलहाल कोई भविष्यवाणी करना मुझे लगता है कि पॉलिटिकली समझदारी वाली बात नहीं होगी। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यहाँ पर बात करें रांची से महुआ माझी को तो टिकट मिला है, सीपी सिंह भी यहाँ पर हैं, और ऐसे में टक्कर काफ़ी मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। अब यहाँ पर क्या एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी सरकार को लेकर, और अगर एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी तो फिर किस ओर वोट जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्या यहाँ पर गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है रांची, तो क्या इस गढ़ में महुआ माझी सेंधमारी कर पाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। 23 नवंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।